सिराज, उसकी परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? सर बहुत अच्छी, नो डाउट। हाँ, लेकिन उसकी एक स्टेटमेंट से मैं बिल्कुल भी नहीं, जो उसने कहा था कि वो 161 क्रॉस करेगा, 135 140 से ऊपर जा नहीं रहा, लेकिन फिर भी देख लें कि उसकी पेस कैसी है। ठीक है, मीडियम पेसर है और उसने अपनी टीम को कहाँ से कहाँ पे ला के खड़ा कर दिया, वरना 50 पे सारे आउट, ये बड़े इवेंट में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता यार। मान गए हो फिर टीम इंडिया को? अभी भी मान गए की बात कर रहा है। अच्छा, क्योंकि जब ये मैच जीता है ना, हमारी इंडिया को जो टीम है ना, मैच जीता, मैंने इसको बोला आपकी टीम हार गई, नहीं ये आप अभी आए ना तो ये कह रहे हैं मैंने हार मान ली है। अच्छा, ये मुझे तो यकीन ही नहीं कि श्रीलंका वाले इतना गंद करेंगे यार। आप अपने अल्फाज वापस ले रहे हो या भाई के ऊपर छोड़ रहे हो? मैं तो ना श्रीलंका पे नेक्स्ट टाइम इतबार नहीं, फाइनल में खास करके करूँ। अच्छा, क्या नहीं, नो डाउट वो टीम बहुत हैवी और वो वर्ल्ड कप के लिए भी वो बेस्ट है यार। उन्होंने बहुत अच्छी अपनी टीम रेडी की हुई है और वर्ल्ड कप के लिए भी वो लगता है कि वो ले जाएगा। तो देखो मोहम्मद सिराज पाकिस्तानी खिलाड़ी है, उधर पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी है, इंडिया का है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आज आया हूँ इन दोनों भाइयों के पास। ये पहले भी इनके साथ इंटरव्यू लिया था मैंने। ये कह रहे थे कि इंडिया जीतेगा, ये भाई कह रहे थे श्रीलंका जीतेगा। आइए हम मिलके जानते हैं ये दोनों में से किसकी। वो इंडिया तो जीत गया है, इंडिया वाला भाई जीत गया है और श्रीलंका वाले भाई हार गए हैं। आ जाए इन दोनों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस नाम क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपने तो कहा था श्रीलंका इंडिया जीत जाएगा। इंडिया ने बहुत अच्छी शिकस्त दे दी श्रीलंका को। क्यों नहीं, हमको पता था इंडिया की टीम भी बहुत टफ थी और इंडिया की जो बॉलिंग है ना, और वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी प्रमोशन देगी। अच्छा, बहुत अच्छा खेली इंडिया। और श्रीलंका को जो ये भाई कह रहा था, नए जो प्लेयर होता है ना, प्रेशर नहीं लेता, वो आपके सामने देखा फिर। आपके सामने वो कितने 50 पर ऑल टीम आउट होगी वनडे का। हाँ, आप बताएं फिर। अब आपकी टीम को तो बेहतरीन इबरतनाक शिकस्त मिली है फाइनल के अंदर। दुनिया में सबसे बड़ी हार है ये। बड़ी हार है, सही बात है यार। मुझे तो यकीन ही नहीं कि श्रीलंका वाले इतना गंद करेंगे यार। आप अपने अल्फाज वापस ले रहे हो या भाई के ऊपर छोड़ रहे हो? मैं तो ना श्रीलंका पे नेक्स्ट टाइम इतबार नहीं, फाइनल में खास करके करूँ। अच्छा, सही बात। अपने जज्बात और अपने अल्फाज वापस ले रहे सही हो। बात है। मैंने तो इनके लिए बहुत दुआएं मांगी, लेकिन मेरी दुआएं इनको क्या कहते हैं, मान गए हो फिर टीम इंडिया को? अभी भी मान गए की बात कर रहा है। अच्छा, क्योंकि जब ये मैच जीता है ना, हमारी इंडिया को जो टीम है ना, मैच जीता, मैंने इसको बोला आपकी टीम हार गई, नहीं ये आप अभी आए ना तो ये कह रहे हैं मैंने हार मान ली है। अच्छा, ये अभी कह रहा है, पहले इसे ऐसा ही है? बहस हुई है। ऐसे ही क्यों आप फिर भी नहीं मान रहे? इतना यार मैं सोया हुआ था, मैं जब आया तो मैच खत्म है कि यकीन ही नहीं कर रहा कि श्रीलंका 50 रन बना गई सिर्फ। अच्छा, यकीन ही नहीं हो रहा था। श्रीलंका की जो है ना बॉलिंग टफ है, बैटिंग उनकी जो नए लड़के हैं प्रेशर में आ जाए। फाइनल मैच था और उनकी जो सिराज बहुत अच्छी बॉलिंग की, तो ये है ना बहुत टफ उनकी टीम थी। मैनेजमेंट कैसी लगी? चले छोड़े कौन सा ये वो, आप उनकी मैनेजमेंट के बारे में बताएं, उनकी कैप्टनसी के बारे में बोलें आप। कैप्टन उनका बहुत अच्छा है। कैप्टन में बारे में एक दो बात नहीं है, बहुत अच्छा कैप्टन है उनका जो है ना। तो दूसरा आपको मैंने पहले भी बताया, ईशान किशन जो है ना मेरा फेवरेट प्लेयर है। अच्छा, बहुत अच्छी शर्टें खेल ईशान किशन और शुभमन गिल ने जिताया। शुभमन गिल ने और सिराज ने जिताया, मैन ऑफ द मैच ही वो हो गया। और देखो मोहम्मद सिराज पाकिस्तानी खिलाड़ी है, उधर पाकिस्तानी नहीं, इंडिया पाकिस्तानी है, इंडिया का है। मुझे वो पता चला है वो पाकिस्तानी है। नहीं, पाकिस्तान का। उसको $3000 मिला, वो गरीबों में बांट दिया उधर। श्रीलंका के स्टाफ को बांट दिया, ग्राउंड के जो स्टाफ है। चेक करो, इतना दिल है। और पहली दफ़ा मैन ऑफ द मैच वो 5 विकेट ली इंटरनेशनल में, वनडे में उसने, और 6 विकेटें ली थी। मिसाल 5 की उसने कार्ड 6 तो फिर बनती है ना। 5 उसने जो ली है ना, 5 वो पहला मैन ऑफ द मैच है तो उसने गरीबों में बांट दिया। और ये जो श्रीलंका की टीम है, सपोर्टर है, माशाल्लाह देखो कैसा चुप खड़ा है। हाँ, बोल ही नहीं रहा क्योंकि बोलती बंद हो गई। क्या बोले ना अभी कुछ? मुझे बोलना कि क्या बोलूं, श्रीलंका को बोलने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। श्रीलंका ने दिल तोड़ दी है। अच्छा, हमारा जो है ना सेम अयूब जो है ना फेवरेट है, पाकिस्तान टीम है, उधर ईशान किशन है और साउथ अफ्रीका में डी कुक है, बहुत टफ क्लास ये जो है। और वेस्ट इंडीज़ में जो है ना दाएं हाथ में खेलने कीपर है उनका भी, निकलस पुरन, ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं चारों। वो तो वर्ल्ड कप में नहीं है। चलें, वर्ल्ड कप में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है अभी की? वर्ल्ड कप में जो टीम है ना वो टफ जो जा रही है वो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की। इंग्लैंड। इंडिया नहीं लग रहा आपको? इंडिया नहीं, क्योंकि इंडिया भी बहुत टफ टीम है, बहुत टफ टीम है। इंडिया भी मुकाबला करेगी और जो है ना इंग्लिश टीम है वो फिर गेम को बना के खेलते हैं। हमारे एशिया के कंडीशन में आके इंग्लिश टीम का वो स्टार्टअप नहीं रहता, ये बात है।
वो बाहर जाएं, आप उनको एशिया की टीमों को नज़दीक नहीं आने देते। नज़दीक नहीं आने देते, पर ये है ना एशिया जो टीम है ना वो 273 या 300 तक रन ले जाते हैं। वो जो टीम है ना वो आजकल के स्काई रेट खेलें तो वनडे में उनका 350 या 400 ये रन ले रहे हैं, क्योंकि अगर वनडे में वर्ल्ड कप भी हो रहा है, उनकी जो है ना रूटीन बहुत अच्छी जा रही है। इंग्लिश जो टीमें जो इंडिया भी है वो भी टॉप क्लास है, उनकी बॉलिंग बहुत आजकल टफ जा रही है और बैटिंग भी उनकी बहुत परफॉर्मेंस में। चलें सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। आप सुनाएं? नाम आपका? काजिम अली। एशिया कप देखा आपने? बिल्कुल देखा। अच्छा, कैसा लगा? किस टीम की, कौन सी टीम का परफॉर्मेंस आपको सबसे अच्छा लगा? यार परफॉर्मेंस तो नो डाउट इंडिया की अच्छी थी क्योंकि फेवरेट थी वो, लेकिन पाकिस्तान ने नो डाउट अच्छा उनको क्या कहते हैं तगड़ा मुकाबला दिया, लेकिन फेवरेटिज्म चली है उसमें। आप भी जानते हैं जब 266 था, ठीक है, तब भी एक दिन आगे किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया क्योंकि ज़ाहिर बात है BCCI सारे तो वो ही करते हैं, ब्रॉडकास्टर सारे उनके होते हैं, ठीक है, BCCI इंडियन की जो है, तो सारे ब्रॉडकास्टर उनके होते हैं, तो फेवरेटिज्म तो उनकी तरफ ऑलरेडी जानी थी, तो इसलिए तो वो भी उसी पिच में खेल रहे थे, हम भी खेल रहे थे, क्या हमारे बॉलर्स और बैट्समैन को क्या हुआ था? यार वो बात नहीं है। आप ये देखें कि 266 उस पिच पे बड़ा उन्होंने स्ट्रिक्ट करके उनको रखा, बड़ा अच्छा टारगेट था उस पिच के ऊपर, मतलब वो टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान के लिए। लेकिन अगर वहाँ पे पाकिस्तान को एक दिन और मिलता, ठीक है, अगले दिन वो मैच कंटिन्यू किया जाता तो पाकिस्तान फाइनल में होता, लेकिन एंड फिर क्या कहते हैं आपको भी पता है जो एंड है, ठीक है, हमारे यहाँ पे किसी से भी आप पूछ लें वो यही है, फेवरेटिज्म के ऊपर ही हुआ है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। बाज़ लोग क्रिकेट एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हमारे ड्रेसिंग रूम की लड़ाइयों की वजह से हम बाहर हुए हैं। हाँ, वो बिल्कुल हुआ है। अभी मैंने पिछले दिनों भी एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें बाबर आजम और शाहीन इन दोनों के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। बाकी वर्ल्ड क्लास प्लेयर है यार, बाबर सपोर्ट करनी चाहिए टीम को भी, हम करते हैं सारे पाकिस्तानी, तो टीम को भी करनी चाहिए। क्या इस तरह हम लड़ते लड़ते एक कैप्टनसी के लिए लड़ाई करते हैं, हम इस तरह शाहीन और बाबर की लड़ाई चल रही है इतने बड़े प्लेयर्स के बीच में, क्या इस तरह लड़ाई करके हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं? सर कभी भी नहीं आप जीत सकते। आप अगर ये देखें कि इन्होंने जो स्क्वाड अब फाइनल करना है तो वो भी हम मेरी नज़र में तो वो बिल्कुल भी नहीं ठीक है। जो अच्छे प्लेयर हैं उनको बिठाया हुआ है, और जो दोस्त अंदाज़े से कौन से ऐसे प्लेयर होने चाहिए टीम में इस टाइम? सर देखो, तीनों स्क्वाड में एक ही कैप्टन को रखना ये ठीक नहीं है। जैसे T20 जिस तरह की गेम है वहाँ पे एग्रेसिव होना चाहिए, जैसे लाइक आपने अहमद शहजाद को घर बैठाया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। अहमद शहजाद बहुत बड़ा ब्रांड है, मैंने खुद अपनी आंखों से उसको खेलते हुए देखा हुआ है। फ़खर जमान की जगह तो उसकी जगह 110% बनती है सर। अगर फ़खर जमान की जगह आप ना भी रखें, लेकिन T20 स्क्वाड का ना एक ऐसा कैप्टन होना चाहिए जो एग्रेसिव हो, ठीक है, जो टीम को उस मूड में लेके चले। लेकिन यहाँ पे आप देख लें कि पिछले 5-6 साल से जो क्रिकेट हो रही है वो सारी यारी दोस्ती पे चल रही है, ठीक है। बाबर आजम के जितने दोस्त हैं वो सारे उसमें हैं, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं है। अभी भी स्क्वाड में यही पता लगा है कि सेम ही है, सिर्फ वो जो इंजर्ड हैं उनकी जगह रिप्लेसमेंट लेके आए हैं। इमाद को आना चाहिए, ठीक है, इमाद वसीम ऑलराउंडर अच्छा है, ठीक है। अगर आप एशिया कप में देखें तो नवाज़ भी था, और भी बॉलर थे, एक मैं नाम भूल रहा हूँ, PSL में उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दी, लेकिन उसको भी नहीं खिलाया गया। फिर वो एक आगा करके क्रिकेटर था, आगा सलमान, उसका तो कहीं पे भी रोल, कहीं पे पूरे एशिया कप में इतने बड़े टूर्नामेंट में कहीं पे नज़र ही नहीं आया। लेकिन उसकी जगह आपने फ़हीम अशरफ को खिलाया, नो डाउट। आपने जब 266 पे रिस्ट्रिक्ट किया था तब नज़र आया। 350 ज़ाहिर बात है, 3 दिन जब मैच चलेगा 350 तो होगा ना, ठीक है। तो इस तरह ये जो अब स्क्वाड बना है, जो अभी पता लग रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ लेकिन पता लग ही जाता है, सोशल मीडिया का दौर है, वो बिल्कुल भी नहीं ठीक है। नसीम शाह इंजर्ड हुए, नसीम शाह की जगह उसको मोहम्मद आमिर को जगह मिलनी चाहिए। सर मोहम्मद आमिर तो मुँह से कहता है कि मैं रिटायर हो चुका हूँ, ठीक है, लेकिन जो मोहम्मद आमिर को देखें सर, जो मोहम्मद आमिर को रिलैक्सेशन दी गई, हिस्ट्री में किसी को नहीं दी गई। और अब आगे मेरे ख्याल से मुल्क के लिए सोचना चाहिए, ना कि अपने लिए सोचना चाहिए। अगर उसको ये सोचना चाहिए कि मुल्क को उसकी ज़रूरत है, टीम को उसकी ज़रूरत है। उसने रात को एक स्टेटमेंट भी दिया है कि कहता है कि मुझे पाकिस्तान टीम के लिए मेरी ज़रूरत है, तो मैं बिल्कुल ज़रूर आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा। सर अगर वो सोचते तो आना चाहिए। फिर उसको ज़ाहिर बात है, शाहीन ये और नसीम इस तरह का, हारिस राव ये इस तरह का बॉलिंग अटैक हो तो फिर आप भी जानते हैं कौन टिकेगा पाकिस्तान के आगे, कोई भी नहीं टिकेगा। तो इसलिए ये आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करके मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। आगे मुल्क के हालात जो है आप भी जानते हैं, ठीक है, जो बने हुए हैं, तो मुल्क के लिए सोचिए। टीम तो वैसे हमारी बेहतरीन थी, हम एशिया कप जीत सकते थे। हमारी टीम के अंदर लोबियाँ बनी हुई, उस लोबीज़ ने हमें तोड़ के रख दिया। हमारी हार की वजह वही हो सकती है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात। अब इंडिया की टीम देखें, ऐसी
उन्होंने मीडियम पेसर वो जो था उनका सिराज, उसकी परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? सर बहुत अच्छी, नो डाउट। हाँ, लेकिन उसकी एक स्टेटमेंट से मैं बिल्कुल भी नहीं, जो उसने कहा था कि वो 161 क्रॉस करेगा, 135 140 से ऊपर जा नहीं रहा हो, लेकिन फिर भी देख लें कि उसकी पेस कैसी है। ठीक है, मीडियम पेसर है और उसने अपनी टीम को कहाँ से कहाँ पे ला के खड़ा कर दिया, वरना 50 पे सारे आउट। ये बड़े इवेंट में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता यार, कभी भी नहीं। कमाल की उसकी हमारे पास वर्ल्ड क्लास बॉलर थे, हम बड़े उछल उछल के कह रहे थे कि शाहीन ये करेगा, रऊफ ये करेगा, तो एक मीडियम पेसर ने जाके 6 विकेटें ले ली, 21 रन दे के। सर टाइम से पहले स्टेटमेंट आप दे रहे हैं कि हम यहाँ पे 2.5 महीने से खेल रहे हैं, ठीक है, तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट आप पहले ही दे रहे हैं कि हमारे लिए तो ये कोई मसला ही नहीं है, तो बाद में क्या बना आपके सामने है। लेकिन आप खुद, आपने भी मैच देखे होंगे, बाबर परेशान ही नज़र आया जी। जो लास्ट मैच जिस तरह से हम लोग बाहर निकले हैं, आप खुद देख लें कि फील्डिंग के ऊपर सारा था, फील्डिंग कितने रन आउट उन्होंने मिस किए हैं। हारिस जैसा जो विकेट के कीपर सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, उसने इतने कैसे आउट छोड़ दिए? ये बड़े सवाल खड़े होते हैं जो पीसीबी को पूछने चाहिए मेरे भाई। आपने कहा ना बाबर इतने परेशान आ रहे थे ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड जो ड्रेसिंग रूम की लड़ाइयाँ ग्राउंड में लेके आएंगे तो फिर तो वो किसी की भी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं लग रही थी कि कोई जीतने आए हैं मैच। सर देखें, जो देख रहा होता है ना, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को आपसे ज़्यादा जज कर रहा होता है। तो ये पूरे मुल्क ने देखा मेरे भाई, खाली उसने तो नहीं देखा, पूरे मुल्क ने देखा कि क्या क्या हुआ है। लेकिन ये था कि अगर जैसे स्टार्टिंग इन्होंने की, अगर वैसे रहते तो आज एशिया कप अपना होता है यार। ठीक है, कितनी दफ़ा हम श्रीलंका से इतने बड़े टूर्नामेंट में हारेंगे, लास्ट वर्ल्ड कप में भी हारे। लास्ट टाइम हम दोनों मैचेस हम श्रीलंका से हारे थे, इंडिया से एक हारे एक जीते। आप प्ले 4 में भी देखें कि अच्छी परफॉर्मेंस थी, एंड पे आके पता नहीं क्या यार। ये तो देखें, हम लोग सिर्फ अपनी राय दे सकते हैं, ये तो पीसीबी का काम है मेरे भाई कि इसको लेके सही तरह चलना। तो होप फॉर द बेस्ट यार कि वर्ल्ड कप में अच्छा हो, हम तो अभी भी उनके साथ ही हैं और हमेशा रहेंगे मेरे भाई। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे? इंडिया ने इतनी अच्छी परफॉर्म दी है एशिया कप के अंदर। यार नहीं, नो डाउट वो टीम बहुत हैवी और वो वर्ल्ड कप के लिए भी वो बेस्ट है यार। उन्होंने बहुत अच्छी अपनी टीम रेडी की हुई है और वर्ल्ड कप के लिए भी वो लगता है कि वो ले जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है होम ग्राउंड है उनकी। ठीक है, लेकिन इधर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एशिया कप को जिस तरह इन्होंने पिछाड़ा है इंडिया ने, बीसीसीआई ने, कि ये क्या है कि जी मेज़बान पाकिस्तान है, लेकिन कहीं भी पाकिस्तान नज़र नहीं आया। तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को नहीं इंडिया जाना चाहिए, ये मेरा लास्ट मैसेज है। नहीं, आप अच्छा मैसेज देना, अच्छे से नहीं अच्छा, कोई दोनों मुल्कों में प्यार बढ़े सर। प्यार तो बढ़ना चाहिए यार, क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर बात है कितनी दफ़ा हम ही पहल करेंगे, उनको भी करनी चाहिए, उनको आना चाहिए था ना पाकिस्तान। हमें नहीं जाने से अच्छा कि हम अपने माशी हालात सेट कर लें, फिर वो खुद ही आ जाएंगे। सर हमारे माशी हालात देखें, मुल्क के हालात कहाँ तक गए, किस तरह है। आपको लगता है ये ठीक होंगे बहुत जल्द? नहीं, कभी भी ठीक नहीं होंगे। हम जब तक अपने आप को ठीक नहीं करेंगे कोई भी हमारी इज्जत नहीं करेगा। आप हैं, आप ये कहते हैं हमें खुद अपनी इज्जत बढ़ानी चाहिए अपने मुल्क की। ठीक है, आप अपनी फील्ड में बेस्ट कर रहे हो ना अपनी तरफ से, इसलिए हर बंदा कर रहा है। देखो एफर्ट हमेशा निचला तबका करता है, जैसे आप हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन जब तक ऊपर वाला तबका भी साथ नहीं देगा ये मुल्क नहीं आगे बढ़ सकेगा मेरे भाई। इसलिए बेहतर यही है कि हर बंदा अपनी अपनी जगह रह के अच्छी कंट्रीब्यूशन करे ताकि ये मुल्क आगे से आगे बढ़े। चले, हमें इंडिया जाना चाहिए और इंडिया में जाके खेलना चाहिए बिल्कुल। और हम ये भी उम्मीद करेंगे कि अगर हम जाते हैं तो फिर वो भी आएंगे। ये स्पोर्ट्स के अंदर हमें पॉलिटिक्स नहीं घुसेड़ना चाहिए। ना, स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए, ज़ाहिर बात है। लेकिन फिर भी यार इन द एंड ये चीज़ देखनी चाहिए हमें कि अगर हम पहल कर रहे हैं, कई बार हमने किया पहल, तो हम भी यही बतौर अवाम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी तरफ से भी पहल हो, ताकि वो भी टीम यहाँ पे आए, अच्छी के कहते गेम देखने को हमें मिले। चलें सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।